जय माई की। गुप्त नवरात्र आ रहे हैं और उसी के साथ आ रहे हैं साधकों के अनुरोध कि गुप्त नवरात्र में किस तरह से साधना करना है, क्या करना है, क्या कुछ विशेष करना है। इस गुप्त नवरात्र में यह हमारे द्वारा बताया जाए। तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि गुप्त नवरात्र को गुप्त क्यों कहा जाता है। साल में 2 बार गुप्त नवरात्र आते हैं। जैसे अभी 19 जून से 27 जून तक गुप्त नवरात्र रहेंगे। आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी पर्यंत का जो समय है उसे गुप्त नवरात्र कहा जाता है। गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय में गुप्त साधनाएं बहुत शीघ्रता से फलीभूत होती हैं, बहुत शीघ्रता से अच्छे शुभ फल देने वाली होती हैं, भगवती की कृपा को देने वाली होती हैं। ऐसे 2 गुप्त नवरात्र साल में आते हैं। तो इस बार 19 से 27 जून तक गुप्त नवरात्र रहेंगे। अब इन जो गुप्त नवरात्र हैं, इनमें जो दीक्षा प्राप्त साधक हैं उन्हें किस तरह से साधना करना है। जिनकी दीक्षा अभी नहीं हुई है, जो अदीक्षित हैं, उनको किस तरह से साधना करना है। और क्या कोई ऐसा साधना या अनुष्ठान है जिसे दीक्षित या अदीक्षित दोनों ही समान रूप से कर सकें। जो सकामी अनुष्ठान भी हो, अर्थात किसी कामना विशेष के लिए भी जिसका प्रयोग किया जा सके। तो इस विषय को ही आज विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो दीक्षा प्राप्त साधक हैं उनको अपने गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्रों का ही जप करना चाहिए। उसकी जो संख्या है उसी को और बढ़ा चढ़ा करके जितना अधिक से अधिक गुप्त नवरात्र का समय है उसमें उस संख्या को पूरा करना चाहिए, उसी का पुरस्चरण करना चाहिए। उसी मंत्र को अधिक से अधिक संख्या में, एक निश्चित संख्या में, निश्चित समय के अंदर जप करने का अनुष्ठान करना चाहिए। जो अदीक्षित साधक हैं, जिनकी दीक्षा अभी नहीं हुई है, उन्हें वो जिस भी देवी की आराधना साधना करना चाहते हैं उन देवी के अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का अधिक से अधिक पाठ करना चाहिए। अब एक ऐसे अनुष्ठान की भी चर्चा करते हैं जो सकामी भी है, जिसको कामनाओं के अनुसार भी जिसका अनुष्ठान किया जा सकता है, और जो निष्काम भाव से, हमारी अगर कोई कामना नहीं है, भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए ही करना चाहते हैं, तब भी उसका अनुष्ठान किया जा सकता है। यह जो अनुष्ठान है, यह जो प्रक्रिया है, इसको दीक्षा प्राप्त साधक भी कर सकते हैं और अदीक्षित साधक भी इसको कर सकते हैं। तो वह अनुष्ठान है बीजात्मक दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान। यह जो बीजात्मक दुर्गा सप्तशती है, इसका विधिवत अनुष्ठान करने से यदि हम सकाम भाव से करते हैं तो कामनाओं की पूर्ति होती है, निष्काम भाव से करते हैं तो भगवती की कृपा की प्राप्ति होती है। इससे पहले कि इसकी विधि को समझें, यह समझ लेते हैं कि यह जो बीजात्मक और दुर्गा सप्तशती, यह जो 2 शब्द हैं, इन दोनों शब्दों में क्या रहस्य छुपा हुआ है। तो बीजात्मक का अर्थ होता है बीज मंत्रकों के द्वारा निर्मित दुर्गा सप्तशती। सप्तशती का अर्थ है 700 श्लोकों का
एक पूरा ग्रंथ। इसी को दुर्गा सप्तशती कहा जाता है। बीजात्मक अर्थात बीज मंत्रों के द्वारा निर्मित दुर्गा सप्तशती। अब ये जो बीज मंत्र है, ये बीज मंत्र क्या होता है? जैसे एक पूरा बरगद एक छोटे से बीज में समाहित होता है। उस बीज को जब भूमि में डाल दिया जाता है तो उससे एक विशालकाय बरगद निर्मित हो जाता है। उसी तरह से जो बीज मंत्र हैं उनमें असीमित ऊर्जा होती है। अति संयुक्ति नहीं होगी अगर हम यह कहें कि बीज मंत्र साक्षात भगवती का स्वरूप होता है। और जो दुर्गा सप्तशती का ग्रंथ है, जो मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत आता है, जिसे मार्कंडेय पुराण से लिया गया है, उसमें तो श्लोकबद्ध संख्या है और श्लोकों को पढ़ने के लिए एक उचित ज्ञान की, एक विद्युत्ता की आवश्यकता होती है। बहुत सारे समय की भी आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे साधक होते हैं जो श्लोकों को पढ़ते नहीं हैं क्योंकि उन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं है, तो वो केवल हिंदी में उसका पाठ कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि हमारा अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। नहीं, उनको पुण्य की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन अनुष्ठानात्मक यदि उनको पाठ करना है तो उन्हें संस्कृत में ही श्लोकों का पाठ करना चाहिए। और अगर संस्कृत में उन्हें श्लोक नहीं आते हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसे साधकों के लिए बीजात्मक दुर्गा सप्तशती एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। इसमें जो श्लोक होते हैं उनकी जगह पर बीज मंत्र होते हैं और बीज मंत्र बहुत छोटे होते हैं। तो जो कार्य 1 घंटे में संपन्न होता है वह कार्य 15 मिनट में संपन्न हो जाता है और फल बहुत ही अधिक प्राप्त होता है साधकों को। कम समय कम परिश्रम, भगवती की कृपा भी पूर्ण प्राप्त होती है और कार्य भी सिद्ध होते हैं। ऐसा ही यह एक अनुष्ठान है बीजात्मक दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान। इसकी विधि क्या है? इसकी विधि यह है कि जब भी आपको इस अनुष्ठान को करना है तो आपको सबसे पहले संख्या निर्धारित करना होती है। जैसे अगर 9 की संख्या में पाठ करते हैं तो नवचंडी कहलाता है, नवचंडी अनुष्ठान। और अगर 100 की संख्या में इसका पाठ करते हैं तो शतचंडी अनुष्ठान कहलाता है। तो जब आप संख्या निर्धारित कर लेते हैं तो वो संख्या निर्धारित करने के उपरांत आपको उसका पाठ करना होता है। और पाठ की विधि ऐसी होती है कि सबसे पहले आपको गणेश जी के मंत्र की एक माला करना होती है, बटुक भैरव के मंत्र की एक माला करना होती है। फिर आपको सीधा रात्रि सूक्त का जो बीजात्मक है उसका पाठ करना होता है। इस बीजात्मक दुर्गा सप्तशती में कवच, अर्गला, कीलक इत्यादि ये सब स्तोत्र हैं ही नहीं, इसलिए इसका में और भी कम समय में यह पाठ पूरा हो जाता है। सीधा आपको रात्रि सूक्त जो बीजात्मक है उसका पाठ करना होता है और फिर उसको कर लेने के उपरांत आपको नवार्ण मंत्र का विधि पूर्वक जप करना होता है। नवार्ण मंत्र की विधि क्या है, इसके लिए एक वीडियो पहले ही आपको समर्पित किया हुआ है। अगर आप उसे जानना चाहेंगे तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगी। तो नवार्ण मंत्र का सविधि जप करना चाहिए। फिर आपको सप्तशती के न्यास करने होते हैं। यह न्यास करने के उपरांत आपको ध्यान करना होता है। ध्यान करने के उपरांत आपको तीनों चरित्रों का बीजात्मक पाठ करना होता है। 13 अध्याय तीनों चरित्रों में आ जाते हैं। यह करने के उपरांत आपको सप्तशती के न्यास करने होते हैं, फिर से ध्यान करना होता है और फिर आपको फिर से नवार्ण विधि अर्थात नवार्ण का विधि पूर्वक नवार्ण मंत्र का जप करना होता है।
फिर आपको बीजात्मक रात्रि सूक्त करना होता है और रात्रि सूक्त करने के उपरांत क्षमा प्रार्थना करके आपका यह पाठ पूर्ण हो जाता है। अगर आप एक दिन में अधिक संख्या में पाठ करना चाहते हैं तो आपको बस एक बार पूरा प्रारंभ से लेकर के रात्रि सूक्त करने के उपरांत नवार्ण मंत्र का जप करते हुए, फिर आपको 13 अध्याय का पाठ करते हुए, फिर पुनः नवार्ण मंत्र का जप करते हुए, देवी सूक्त का पाठ करते हुए और पुनः वापस आ जाना है। पुनः आपको वही क्रम अपनाना है, रात्रि सूक्त, नवार्ण मंत्र, 13 अध्याय और फिर उसके बाद नवार्ण मंत्र, देवी सूक्त, फिर इसी तरह से आपको उसी संख्या में पाठ करने और अंत में आपको क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए। इस तरह से इस पाठ की पूरी विधि संपन्न हो जाती है। अगर सकाम अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई कामना विशेष है, तो संकल्प में उस कामना का उच्चारण भी कर सकते हैं कि हम इस कार्य की सिद्धि के लिए भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं और इतने पाठ करने का संकल्प प्रतिज्ञा कर रहे हैं। इस तरह से आपको विधिवत संकल्प कर लेना चाहिए। अगर निष्काम संकल्प है तो केवल इतना ही प्रार्थना करना चाहिए कि भगवती आपके चरणों की कृपा प्राप्त हो, माई का आशीर्वाद, उनका स्नेह प्राप्त हो, उनकी कृपा प्राप्त हो, बस इतना प्राप्त हो जाए, इसमें ही सब कुछ आ जाता है, कुछ भी शेष नहीं बचता। तो निष्काम जो संकल्प है वह इसीलिए श्रेष्ठ बताया गया है। अब इस पूरे अनुष्ठान को करने से पहले और आखिरी में क्या करना है इसको भी समझ लेते हैं। जब भी हम पाठ का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हैं तो उस अनुष्ठान को करने से पहले हमें आचमन करना चाहिए। विधिवत आसन पर बैठ कर के आचमन करें, आसन शुद्धि करें, पवित्री धारण करें, रुद्राक्ष माला यदि है तो उसको भी धारण कर लें, भस्म त्रिपुंड का लेपन करें, शिखा बंधन करें। इतना सब करने के उपरांत स्वस्ति वाचन करें, विधि पूर्वक संकल्प करें, फिर कलश को स्थापित करें। नवरात्रि इत्यादि में तो कलश स्थापन करना ही चाहिए प्रथम दिन, और फिर 9 दिन उसका पूजन करते हुए ही अनुष्ठान संपन्न करना चाहिए। कलश स्थापन की विधि अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको वह भेज देंगे। हमारा नंबर आपको दिखाई दे ही रहा है। तो आप इस तरह से कलश स्थापन करने के उपरांत गणपति का, गौरी का, भगवती दुर्गा का पूजन करने के उपरांत फिर आपको पाठ की विधि करना चाहिए। प्रत्यक्ष दीप भी प्रज्वलित करना चाहिए। अगर आप 9 दिन तक अखंड दीपक जला रहे हैं तो अलग बात है, अन्यथा अखंड दीपक के बड़े नियम होते हैं, वह बीच में शांत नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसका दोष लगता है। तो इसलिए आप जितने समय तक पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं उतने समय तक प्रत्यक्ष साक्षी जो दीपक है उसको आप प्रज्वलित करके पाठ करें, गाय के घी का दीपक जलाएं। इस तरह से आपको यह पूरा अनुष्ठान संपन्न करना चाहिए और अंत में करना चाहिए हवन। हवन किस तरह से करना है? हवन के लिए जो बीजात्मक दुर्गा सप्तशती है, इसको जो बीज मंत्र है उसके प्रत्येक बीज मंत्र के बाद स्वाहा जोड़ना है और आहुति देना है। बस इसी तरह से इसका हवन करना है। इसकी जो हवन सामग्री है, अगर हवन सामग्री के विषय में हमने पहले भी बहुत कुछ वीडियो में अपने बताया हुआ है, अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम आपको हवन सामग्री बता देंगे। हवन करने के उपरांत आपको विधिवत कन्या बटुक का पूजन करना चाहिए, कुमारी पूजन करना चाहिए। कन्या बटुक के चरण धुला करके उनका विधिवत पूजन करके उनको भोजन और दक्षिणा दे करके संतुष्ट करना चाहिए, आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। कन्या बटुक का पूजन करने के उपरांत अंत में
श्री गुरु चरणों का पूजन करना चाहिए। जो भी कुछ आपके पास है उनके चरणों में समर्पण करना चाहिए और फिर पूरा समर्पित हो जाना चाहिए भगवती के चरणों में। माई से प्रार्थना करना चाहिए कि आपका यह पूजन करने का आपने हमें सौभाग्य दिया है, तो इसलिए हमने इसको पूरा किया। अब आपके द्वारा, आपके कृपा प्रसाद के रूप में हमें जो भी कुछ प्राप्त होगा वही हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ होगा। किसी भी तरह की हट नहीं करना चाहिए कि हमने तो इस कार्य के लिए किया हुआ है और ये कार्य हमारा नहीं सधा है तो इसमें हमारा अनुष्ठान बेकार हो जाता है, अथवा इस तरह के अनुष्ठान करने का कोई लाभ नहीं होता। हम माँ से प्रार्थना करते हैं, हम उनके अबोध बालक हैं, हमें स्वयं पता नहीं होता हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन माँ को, भगवती को सब पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस समय पर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए। तो इसलिए उनके द्वारा हमारे जीवन में जो भी कुछ डाला जाएगा, जीवन की मालिका में जो भी कुछ पिरोया जाएगा, उससे अधिक शुभ और अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए भगवती के चरणों में पूरा समर्पित हो जाना चाहिए। उनके कृपा प्रसाद के रूप में जो भी कुछ मिले वही आपके लिए जीवन में अमृत तुल्य है, वही आपके जीवन में स्वर्णिम है, उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। इसी को पूर्ण समर्पण कहा जाता है। तो इस तरह से यह पूरी विधि संपन्न करें। नवरात्रि पर्व में भगवती की कृपा प्राप्त करें। जय माई की।